हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से हो गए। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आज के वीडियो में इस फैन हीटर की पावर कंजम्पशन को टेस्ट करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि जो गर्म हवा इसमें से निकलती है उसका टेम्परेचर क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो मैंने इसकी बनाई थी मॉडल नंबर के कंफ्यूजन के ऊपर, कि इसका पावर कंजम्पशन हम चेक करेंगे। तो आज के वीडियो में इसका पावर कंजम्पशन हम अपने मीटर से चेक करेंगे कि ये फैन मोड के ऊपर कितनी पावर लेता है या फिर कितने वॉट का लोड लेता है। और जैसे कंपनी कहती है कि इसमें दो मोड और हैं हीटिंग के, एक सिंगल और एक डबल। तो सिंगल पे कंपनी का कहना यह है कि 1000 वॉट का लोड लेता है और डबल के ऊपर 2000 वॉट का। तो आज अपने मीटर से देख लेंगे कि ये कितना लोड लेता है अपने अलग अलग मोड्स के ऊपर। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग को। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत ही यूजफुल कंटेंट आता रहता है जो आपकी नॉलेज बढ़ाता रहता है। तो इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए। उषा के इस फैन हीटर की पावर कंजम्पशन टेस्ट करने के लिए सभी चीज़ें तैयार हैं। ये रहा एनर्जी मीटर, जिसमें अभी सारी रीडिंग ज़ीरो है, सिर्फ ये पावर सप्लाई दिखा रहा है और फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। और ये है एनर्जी मीटर जो इस रूम का टेम्परेचर दिखा रहा है हमें 19.3 डिग्री सेल्सियस। बटन अभी ऑफ है, जैसे ऑन करेंगे तो ये रीडिंग्स चलने लगेंगी। टेम्परेचर का सेंसर बिल्कुल ग्रिल के पास लगाया है मैंने, ताकि जब ये हीट मोड पे चलेगा तो फिर वो सेंस करते हुए हमें बताएगा कि कितनी हीट इसमें किस टेम्परेचर से बेसिकली हवाई आ रही है। और इसमें दो डायल बटन होते हैं। पहला जो मोड होता है अभी ऑफ पे है, ये फैन मोड है, ये सिंगल हीट और ये डबल हीट मोड है। सभी पे इसको चलाएंगे और देखेंगे कि कितनी वॉट ले रहा है ये। और ये थर्मोस्टेट है, इसको मैंने फुल पे सेट किया हुआ है क्योंकि टेस्टिंग करनी है तो फुल पे ही ठीक है। तो चलिए अब इसको ऑन करते हैं और फिर देखते हैं कि ये फैन मोड के ऊपर कितना लोड लेता है। तो ये बटन मैंने ऑन किया यहाँ से, और इस डायल बटन को जैसे ही मैं घुमाऊंगा तो ये हीटर ऑन हो गया। आप देख सकते हैं एलईडी लाइट जो है अब ये ब्लिंक होनी शुरू हो गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसको फैन मोड पे मैंने ऑन किया है। और अब देखते हैं इस मीटर की जो रीडिंग्स हैं। ये दोस्तों ऑलमोस्ट 30 वॉट ले रहा है फैन मोड के ऊपर, और पावर की जो सप्लाई है वो 247 के आसपास आ रही है। ये नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा है, 230 के आसपास नॉर्मल मानी जाती है, बट यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है। इसी वजह से लोड भी थोड़ा सा ज़्यादा लेती है कोई भी चीज़ अगर हम चलाते हैं तो। फ्रिक्वेंसी 49.9 के आसपास है। और अम्पेयर यहाँ पर मैं बताऊँ आपको 0.2829 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहे हैं, और 0.42 पावर फैक्टर है इसका। और यहाँ पर दोस्तों जैसे ही मैंने इसको चलाया तो आप देख सकते हैं टेम्परेचर और कम हो गया है, क्योंकि अब हवा का सर्कुलेशन हो गया है, इसलिए 19.3 था जो 18.7 के आसपास आ गया है। तो अब ये सब आपके सामने ही है। इसको 1-2 मिनट के लिए चलने देते हैं, उसके बाद फिर इसको हीट मोड पे भी चलाएंगे और देखेंगे कि टेम्परेचर में क्या फ़र्क पड़ता है और जो वॉटेज है उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। कंपनी का कहना यह है कि सिंगल वाला जो हीट मोड है उसके ऊपर ये 1000 वॉट लेता है और डबल वाले पे 2000 वॉट लेता है। ऑलमोस्ट 2 मिनट हो चुके हैं इसको चलते हुए, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर टेम्परेचर में कोई भी ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। 18.6 कांस्टेंट है, और जो वॉटेज है वो भी 30 के आसपास है। 30.567 वॉटेज ऐसे ये ले रहा है। और पावर की सप्लाई इवन की बढ़ गई है, पहले 246 के आसपास थी, अब 249 तक भी जा रही है वो। और अम्पेयर जो हैं वो 0.29 के आसपास हैं। तो अब इसको पहले हीट मोड पे चलाते हैं, यानी कि इसकी जो सिंगल स्पीड है उस पे चलाते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं अब। तो अब आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, ये अब हीट मोड पे चलेगा। रेड डॉट्स जो हैं उनका मतलब ही यही है कि ये हीट मोड है। तो ये सिंगल स्पीड पे अब चल रहा है, और अब यहाँ से गर्म हवा आनी स्टार्ट हो गई है। और आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर मीटर के ऊपर भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और यहाँ पर दोस्तों वॉटेज की जब बात करें तो 1136, 1138, यानी कि 1000 वॉट से ये ज़्यादा ले रहा है सिंगल स्पीड के ऊपर भी।
और जो एम्पेयर है वो 4.6 के आसपास ये ले रहा है। और जैसे ही इसे हीट मोड के ऊपर चलाया तो पावर फैक्टर 1 पे आ गया, और 1 पावर फैक्टर बहुत ही बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पर मेन बात यह है कि जो वॉटेज ये लोड ले रहा है ये 1000 वॉट से ज़्यादा ले रहा है। लेकिन यहाँ पर पिछली वीडियो में भी जब मैंने हेवल्स की जो रॉड चेक की थी उसमें भी वो ज़्यादा ले रहा था। यहाँ पर मैं एक और बात बता देता हूँ कि पावर सप्लाई जो होती है अगर वो 230 220 के बीच में रहती है तो वॉटेज भी कम रहती है, यानी कि चीज़ लोड भी कम लेती है। लेकिन अगर पावर सप्लाई का वोल्टेज ज़्यादा है तो फिर कोई भी चीज़ हम चलाएंगे उसका लोड भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसीलिए ये 1100 के आसपास हमें दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये सिंगल स्पीड के ऊपर चल रहा है इस टाइम, और लगभग 1136 1138 के आसपास ये लोड ले रहा है। और अब ये देखिए कंजम्पशन भी यहाँ पर दिख जाएगी। हालांकि पावर कंजम्पशन के लिए ये वीडियो मैं नहीं बता रहा हूँ कि कितने यूनिट ये कंज्यूम करेगा, मैं सिर्फ आपको लोड दिखा रहा हूँ। अगर इस लोड के ऊपर आप इसको 1 घंटा चलाते हो तो उसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि कितने यूनिट्स ये कंज्यूम करेगा। तो 4.6 के आसपास कांस्टेंट एम्पेयर ये ले रहा है। और आप देख सकते हैं टेम्परेचर जो है 71.8 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतनी गर्म हवा इसके अंदर से आ रही है। तो यहाँ पर हाथ रखना ग्रिल के पास काफ़ी मुश्किल है, बहुत ही पास रखेंगे तो काफ़ी मुश्किल है। हालांकि इसको काफ़ी पास सेट किया है मैंने, थोड़ा सा दूर भी कर सकते हैं वैसे, बट चलिए कोई बात नहीं। तो ये सिंगल स्पीड पे अभी चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 73.6 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है हवा का, वो गर्मी यहाँ से गर्म हवा निकल रही है ग्रिल के अंदर से। ये साइड में इसके वेंट होते हैं, यहाँ से ये नॉर्मल हवा सक करता है दोनों ही तरफ, और आगे से हॉट एयर को ब्लो करता है। तो वॉटेज जो है सिंगल स्पीड के ऊपर कांस्टेंट है, 1138 के आसपास बनी हुई है, और इसके एम्पेयर भी जो हैं वो कांस्टेंट बने हुए हैं। तो चलिए अब इसको लगभग 2 मिनट आई थिंक हो गए हैं सिंगल स्पीड पे चलते हुए। अब इसका मोड जो है वो चेंज करते हैं। अब इसको चलाते हैं डबल स्पीड पे, जो कि 2000 वॉट की स्पीड है इसकी। आप देख सकते हैं कि डबल मोड पे अब मैंने चलाया है इसको, और यहाँ पर अब चेंजेस हमें दिखे हैं। अब ये जो लोड ले रहा है ये ले रहा है 2192 के आसपास, 95 2196 95 के आसपास ये लोड ले रहा है। इतने वॉट का ये लोड इस टाइम ले रहा है अपनी हाईएस्ट स्पीड के ऊपर। और जो सप्लाई है वो 246 के आसपास आ रही है, और जो एम्पेयर हैं वो सीधे डबल हो गए हैं, 8.89 हो गए हैं। और आप देख सकते हैं 0.1 यूनिट्स ये कंज्यूम कर चुका है, और अभी लगभग 4 मिनट या 5 मिनट ही हुए होंगे इसको। तो अब टेम्परेचर की अगर तरफ जाएं तो आप देख सकते हैं टेम्परेचर भी डबल हो चुका है। अगर वॉटेज डबल हो चुकी है, लोड डबल हो चुका है, तो टेम्परेचर भी डबल हो चुका है। सिंगल स्पीड्स के ऊपर ये रिकॉर्ड कर रहा था 73 पॉइंट समथिंग कुछ, और जैसे ही इसको डबल पे चलाया तो आप देख सकते हैं 146.5 डिग्री टेम्परेचर ये शो कर रहा है हॉट एयर का। यानी कि यहाँ पर हाथ तो क्या कुछ भी रखेंगे वो जल जाएगा, इतनी गर्म हवा ये दे रहा है। अब आप देखिए टेम्परेचर जो है 150 को भी क्रॉस कर चुका है। वॉटेज जो कि है बिल्कुल कांस्टेंट उसी हिसाब से चल रही है, एम्पेयर भी उसी हिसाब से चल रहे हैं। अगर हम थर्मोस्टेट सेटिंग्स को देखें, ये जो इतनी गर्म हवा ये कमरे के अंदर फेंकेगा तो आप समझ सकते हैं बहुत जल्दी कमरे को ये गर्म कर देगा। इसीलिए ही कमरा ज़्यादा गर्म ना हो जाए, इसलिए थर्मोस्टेट सेटिंग्स दिए हुए हैं ताकि यूज़र अपने हिसाब से जो इसको सेट कर ले ताकि कमरे में ओवरहीट ना हो। आप देख सकते हैं डबल स्पीड के ऊपर ये चल रहा है इस टाइम, और इतनी गर्म हवा ये दे रहा है। तापमान ऑलमोस्ट 152.1 डिग्री के आसपास है। ये सेंसर यहाँ पर ग्रिल के पास जो लगाया है ये सेंस कर रहा है इसको, और वॉटेज जो है 2200 वॉट का लोड ये ले रहा है इस टाइम, और एम्पेयर 8.9 के आसपास रिकॉर्ड हो रहे हैं। ये बिल्कुल आपको लाइव टेस्टिंग करके मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और यूनिट का जो कंजम्पशन है वो 0.18 हो चुका है। अगर मैं ऑलमोस्ट इसको चला दूँ, मेरा ख्याल आधा घंटा भी अगर मैं इसको चला दूँ, या लगभग हाँ आधा घंटा अगर इसे चलाया तो ये 1 यूनिट कंज्यूम कर देगा अपनी डबल स्पीड के ऊपर, क्योंकि 2000 वॉट का लोड है इसमें।
आपने देख लिया दोस्तों कि ये जो उषा का फैन हीटर है ये कितना लोड ले रहा है, कितने टेम्परेचर से जो हॉट एयर है उसको ब्लो करता है। होप सो ये वीडियो आपके कुछ काम आएगी, आपकी नॉलेज को बढ़ाएगी। अगर आपको किसी और प्रोडक्ट की ऐसी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, तो हम उस प्रोडक्ट की भी ऐसी कोई वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आप लोग बहुत प्यार देते हो, इसी तरह से आगे भी प्यार बनाए रखिए। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।